आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। नदी से पकड़ी गई मछलियों को बाजार में बेचना ही मेरा काम था और उन्हीं पैसों से मेरा घर चलता था। पर अगर इसी काम में बाधाएं आने लगे तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा? ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। दरअसल मैं नदी के जिस किनारे पर मछली पकड़ने जाता था वहाँ पिछले कुछ दिनों से मुझे मछलियाँ नहीं मिल रही थी। कारण मेरी देखा देखी करके वहाँ काफ़ी सारे लोग मछली पकड़ने आ जाते हैं और जिस वजह से इन दिनों एक भी मछली मेरे हाथ नहीं लग रही थी। मुझे इस परेशानी का कोई ना कोई हल तो निकालना ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना दिन में मछली पकड़ने ना जाकर रात के वक्त मछली पकड़ा जाए। और वैसे भी रात के वक्त वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। मगर एक मसला ये भी था कि अगर मैं ये बात अपने घर वालों को बताता तो वो लोग रात के वक्त उस नदी में मुझे जाने से साफ मना कर देते, क्योंकि गांव वालों की माने तो नदी के उस किनारे पर रात के वक्त जाना खतरे से खाली नहीं है। जिस वजह से मैंने सोचा कि घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा और आधी रात को जब सभी सो रहे होंगे तभी उस नदी में मछली पकड़ने के लिए निकल जाऊंगा। उसी रात करीब 10 बजे तक खाना पीना करके सभी घर वाले सोने चले गए और उनके साथ ही मैं भी झूठ मूठ के सोने का नाटक करने लगा। फिर जब सभी घर वालों को नींद ने अपने आगोश में ले लिया तो आहिस्ता आहिस्ता मैं बिस्तर पर से उठा और मछली पकड़ने का सामान लेकर चल पड़ा उस नदी की ओर। चूँकि वक्त आधी रात का था तो गांव के रास्ते पर कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा गांव खामोशी में इस कदर डूब गया था जैसे यहाँ पर मुझे छोड़कर और कोई रहता ही ना हो। खैर मैं नदी की ओर चलता रहा। आसमान पर चांद ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने बत्ती जला दी हो। यूं ही कुछ देर तक चलने के बाद मैं नदी के उस किनारे की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा। मैंने जैसे ही उस रास्ते पर पैर रखा कि मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। आजू बाजू घना जंगल होने के कारण चांद की रोशनी भी उस रास्ते पर ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो रास्ता घुप अंधेरे के गिरफ्त में था। अभी मैं चल ही रहा था कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो, क्योंकि मुझे मेरे कदमों के साथ ही साथ किसी और की भी आवाज़ साफ तौर पर सुनाई पड़ रही थी। इस दौरान मैंने कई दफ़ा पीछे पलटकर भी देखा मगर वहाँ दूर दूर तक कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। इससे पहले कि मैं इसे अपने मन का वहम मान पाता मेरे कानों में एक आवाज़ आई, श्रीधर कहाँ जा रहा है? ये आवाज़ सुनते ही मेरे शरीर के सारे रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। मुझे समझ आ गया था कि हो ना हो जरूर दाल में कुछ काला है। और मैं ये भी जानता था कि अगर मैंने अभी जरा सी भी चालाकी दिखाई तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। डरा हुआ तो मैं था ही, मगर फिर भी मैंने अपने डर को जाहिर होने नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। डर के मारे मेरा पूरा शरीर भारी होने लगा था। क्या करना चाहिए और क्या नहीं कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी फिर से किसी ने कहा, सुनो, मछली पकड़ने के बाद कुछ मछलियों को यहीं पर छोड़ते जाना, वरना तुम जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी 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 ठीक है। फिर मैं नदी के उस किनारे पर पहुंचा और जाल लेकर पानी में उतरा। कुछ ही देर में मैंने ढेर सारी मछलियां पकड़ ली और फिर उन मछलियों को बाल्टी में भरकर घर की ओर चलने लगा। मुझे अच्छे से याद था कि यहाँ से निकलने से पहले मुझे क्या करना है, सो मैंने वैसा ही किया। उस पेड़ के पास जहाँ से मुझे आवाज़ आई थी वहाँ पर मैंने कुछ मछलियाँ गिरा दी। मेरे मछली गिराते ही
उस पेड़ के ऊपर से एक लंबा हाथ निकला। वो हाथ इतना लंबा था कि पेड़ के ऊपर से नीचे तक आ रहा था। फिर उस लंबे से हाथ ने उन मछलियों को उठाया और उस पेड़ के ऊपर चला गया। जिसके बाद मैंने अपना बाल्टी उठाया और घर की ओर दौड़ लगा दी। उस दिन के बाद से मैं कभी गलती से भी रात के वक्त उस नदी पर नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।